ने अपने ही सगे भाई के साथ कुछ ऐसा खतरनाक कर दिया जिसकी कल्पना कभी किसी ने नहीं की थी। अब ज्यादातर लोग मॉडर्न हसीनाओं को देखकर यही सोचते हैं कि जो दिख रहा है वही सच है, लेकिन क्या हो अगर खूबसूरती के पीछे एक ऐसा काला सच छिपा हो जो आपके रोंगटे खड़े कर दे। आज की इस मर्डर मिस्ट्री में बात किसी आम इंसान की नहीं बल्कि कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की उभरती हुई एक्ट्रेस शनाया कटवे की है। एक ऐसी हसीना जो अपनी खूबसूरती से लोगों के दिलों पे राज कर रही थी, लेकिन एक दिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। खैर, सारी सच्चाई जानने के लिए हमें शुरू से शुरू करना होगा। शुरुआत होती है कर्नाटक के हुबली शहर से, जहां एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली रहा करती थी। शनाया का सपना स्टार बनने का था। वो स्कूल टाइम से ही ग्लैमर की दुनिया की तरफ खींचने लगी थी। दूसरी तरफ राकेश कटवे, उसका बड़ा भाई, एकदम परफेक्ट, रियलिस्टिक और प्रोटेक्टिव, फैमिली के लिए एक रॉक था, खास करके शनाया के लिए। टाइम बीतता गया, शनाया का कैरियर उड़ान भरने लगा। छोटे मोटे ब्रांड से लेकर शूट से लेकर मूवीज तक वो सक्सेस की रफ्तार पकड़ती जा रही थी। लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ में एक बड़ा ट्विस्ट आया जिसने सब कुछ तबाह करके रख दिया। 16 अप्रैल 2021 ये वो दिन था जब राकेश घर से निकला लेकिन कभी वापस लौटकर नहीं आया। उस दिन घर में कोई नहीं था। माता पिता किसी रिश्तेदार के यहाँ गए थे। शनाया भी अपने किसी फिल्म की कमिटमेंट या शूटिंग के सिलसिले से घर से बाहर ही थी। राकेश घर पर अकेला था, लेकिन फिर अचानक उसने अपना फोन उठाया और घर से कहीं बाहर जाने लगा। लेकिन कहाँ, किससे मिलने और क्यों, किसी को कुछ नहीं पता। फिर 2 दिन बाद यानी 18 अप्रैल को राकेश के माता पिता हुबली पुलिस स्टेशन पहुंचे और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। सबसे पहले उन्होंने राकेश का फोन ट्रेस करना शुरू किया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था। फिर 20 अप्रैल को एक खौफनाक खबर आई कि हुबली के देवरागोड़ी जंगल में लकड़ियां बिन रहे कुछ लोगों को झाड़ियों में एक इंसानी कटा हुआ सर मिला जो कि खून से सना हुआ था और देखने से ऐसा ही लग रहा था जैसे ये सर हाल फिलहाल में ही काटा गया हो। लेकिन बाकी का शरीर कहाँ था, किसका था, कुछ नहीं पता। पुलिस तुरंत मौके पर आई और फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। सबसे पहले सिर की तस्वीरें लेकर लापता हुए लोगों की रिपोर्ट में मैच किया गया और फिर पुलिस को एक तगड़ा झटका लगा कि वो सर किसी और का नहीं बल्कि राकेश कटवे का था। अब ये केस गुमशुदगी से सीधा मर्डर इन्वेस्टिगेशन में बदल चुका था और फिर धीरे धीरे शहर के अलग अलग हिस्सों से खौफनाक सबूत मिलने लगे। गड़ग रोड के पास धड़ पड़ा मिला। हुबली रेलवे स्टेशन के पास एक हाथ और एक पैर कटा हुआ बरामद हुआ। शहर के बाहरी इलाकों से कुछ बॉडी पार्ट्स बरामद हुए। अब ये साफ हो गया था कि राकेश की हत्या सिर्फ हत्या नहीं की गई थी बल्कि उसे बेरहमी से टुकड़ों में काटा गया था। लेकिन अभी भी गेम ओवर होना बाकी था। अब पुलिस ने सबसे पहले उसकी कॉल डिटेल निकाली। वहां से सबसे बड़ा सुराग मिला कि आखिरी बार उसकी बातचीत किसी और से नहीं बल्कि खुद की बहन शनाया से हुई थी। इसके अलावा उसकी मोबाइल लोकेशन भी हुबली के बाहरी इलाके में आखिरी बार पाई गई थी जहां से शव बरामद हुआ था। जब पुलिस ने आसपास के इलाके के फुटेज खंगाले तो चौंकाने वाला सच सामने आया। फुटेज में शनाया और नियाज, जो कि शनाया का प्रेमी था, वो बाइक पर बैठकर एक अजीब सा बैग ले जाते हुए दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन असली खेल तब पलटा जब एक गवाह सामने आया। उस गवाह ने बताया कि उसने शनाया और नियाज को एक सुनसान इलाके में बाइक पर जाते हुए देखा था, जो कि साथ में एक अजीब सा बैग लिए हुए थे। अब पुलिस के पास मजबूत सबूत थे, इसीलिए पुलिस ने अब सीधे शनाया को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की। पहले उसने बातों को घुमाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब सबूतों का पहाड़ उसके सामने रखा गया तो उसकी हिम्मत टूट गई और उसने कबूल कर लिया कि उसने ही अपने बॉयफ्रेंड नियाज के साथ मिलकर अपने भाई की हत्या की और शरीर के टुकड़े करके अलग अलग इलाकों में फेंक दिया। लेकिन क्यों? क्योंकि वो मेरी लाइफ में हर वक्त दखल देता था, यानी कि शनाया कह रही थी। शनाया ने कबूल किया कि उसका भाई राकेश हमेशा उसे नियाज से दूर रहने के लिए कहता था। उसे लगता था कि नियाज उसका सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है और वो गलत रास्ते पर जा रही है। राकेश कई बार उसे कह चुका था कि तू उस लड़के से दूर हो जा, ये तुझे बर्बाद कर देगा। लेकिन शनाया प्यार में इतनी अंधी हो चुकी थी
कि उसे राकेश ही अपनी आजादी का सबसे बड़ा दुश्मन लगने लगा था। यानी जो भाई उसके अच्छे के लिए सब बोल रहा था, उसे ही दर्दनाक मौत दे दी।